कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। दिल चाहता है इंग्लिश में बात करूं। दिल ये भी चाहता है कि हर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। पर दिमाग क्या कहता है? अरे कैसे दोगी जवाब इंग्लिश में? क्या रख पाओगे अपनी बात इंग्लिश में? क्या हम समझ भी पाएंगे इंग्लिश में क्या चल रही है बात? वेल दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ही सवालों से, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेडियो उड़ान ले आया है एक शो इंग्लिश पे, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा। एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। तो रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो उड़ान पे। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना शो मिस्ट्री ऑफ 26 और मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा रेडियो उड़ान पे। तो तैयार हैं आप एक और इंग्लिश सेशन के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं इस इंग्लिश सेशन की रेडियो उड़ान पे। पर उससे पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एकदम से, तो आप हमारी स्काइप आईडी नोट कर लीजिए, रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं यहाँ पे, और आपके डाउट्स, क्यूरीज और क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी परफेक्ट टेंसेस की। हमने परफेक्ट टेंसेस बनाए प्रेजेंट में और पास्ट में। पास्ट में अभी हम रिज्यूम करेंगे और बात करेंगे नेगेटिव परफेक्ट टेंसेस की। अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव की बात हो चुकी थी पास्ट में, रह गए थे नेगेटिव। तो अब हम शुरुआत करते हैं नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंसेस से, और उसके बाद बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की, तीनों फॉर्म्स में, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। और आगे बढ़ के बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। तो बने रहिए आप, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा। ये शो चल रहा है मिस्ट्री ऑफ 26। हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की पास्ट परफेक्ट टेंसेस की, और हमने बनाए अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव टेंसेस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब पहले बनाते हैं पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने काम नहीं किया था। मैंने काम नहीं किया था। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। इसमें मैं अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव तो बता चुकी हूँ, तो आप सोच सकते हैं मैंने काम नहीं किया था। 5 सेकंड है, सोचिए। टाइम्स अप। मैंने काम नहीं किया था। I had not done the work. I had not done the work. मैंने खाना नहीं खाया था।
मैंने खाना नहीं खाया था। सोचिए, बनाइए। 5 सेकंड है आपके पास। मैंने खाना नहीं खाया था। Time's up. I had not eaten the food. I had not eaten the food. मैंने रेडियो उड़ान नहीं ऑन किया था। मैंने रेडियो उड़ान नहीं ऑन किया था। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैंने रेडियो उड़ान नहीं ऑन किया था। Time's up. I had not turned on radio Udan. I had not turned on radio Udan. मैंने बात नहीं की थी। मैंने बात नहीं की थी। I had not talked. मैंने स्कूल में शरारत नहीं की थी। मैंने स्कूल में शरारत नहीं की थी। I had not done the mischief in the school. I had not done the mischief in the school. मैंने रेडियो उड़ान पे शो नहीं सुना था। मैंने रेडियो उड़ान पे शो नहीं सुना था। सोचिए। Time's up. I had not listened to the show on Radio उड़ान। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ था। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ कैसे होगा? हमने काम नहीं किया था। बहुत इजी है, बनाइए। हमने काम नहीं किया था। 5 सेकंड है आपके पास। Time's up. We had not done the work. We had not done the work. हमने बुक नहीं उठाई थी। हमने बुक नहीं उठाई थी। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। हमने बुक नहीं उठाई थी। हमने किताब नहीं उठाई थी। Time's up. We had not taken the book. We had not taken the book. हमने रेडियो उड़ान पे प्रोग्राम नहीं चलाया था। हमने रेडियो उड़ान पे प्रोग्राम नहीं चलाया था। We had not played the show on Radio उड़ान। तो ये थे दोस्तों फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं सेकंड पर्सन की ओर। आपने रेडियो उड़ान ऑन नहीं किया था। आपने रेडियो उड़ान ऑन नहीं किया था। सोचिए, अभी बोला मैंने फर्स्ट पर्सन में, तो बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। 5 सेकंड है आपके पास। Time's up. You had not turned on Radio उड़ान. You had not turned on Radio उड़ान। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपने पेपर नहीं दिया था। आपने पेपर नहीं दिया था। सोचिए, 5 सेकंड है, सिंपल है। बना के देखिए। गलत होगा तो मैं बता ही दूंगी, और सही होगा तो फिर बढ़िया है। तो आपने पेपर नहीं दिया था। 5 सेकंड है आपके पास। सोचिए। Time's up. You had not given the exam. You had not given the exam. ऐसे ही दोस्तों, आपने किताब नहीं पढ़ी थी। आपने किताब नहीं पढ़ी थी। You had not read the book. आपने खाना नहीं पकाया था। You had not cooked the food. आपने खेल नहीं खेला था। You had not played the game. आपने चेस नहीं जीती। You had not won the chess. ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल दे देती हूँ अलग अलग फील्ड्स के, ताकि थोड़ी वैरायटी भी हो जाए सेंटेंसेस में। थोड़े मुश्किल भी बोल देती हूँ ताकि थोड़ी सेंटेंस मेकिंग भी आपको समझ आए। तो बोलती हूँ थोड़े से और सेंटेंसेस। आपने डॉगी को नहीं घुमाया था। आपने डॉगी को नहीं घुमाया था। या फिर आप डॉगी को घुमाने नहीं लेके गए थे। You had not taken the dog for a walk. You had not taken the dog for a walk.
आपने मोहन को नहीं मारा था। आपने मोहन को नहीं मारा था। यू हैड नॉट बीटन मोहन। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यू आ गया। यू हैड नॉट ईटन द फूड, यू हैड नॉट लिसन टू रेडियो उड़ान, यू हैड नॉट टॉक्ड टू मोहन। आपने मिस्टेक नहीं की थी। यू हैड नॉट मिस्टेकन, यू हैड नॉट मिस्टेकन, या फिर यू हैड नॉट डन एनी मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर। पहले सिंगुलर, आप बनाइए कुछ सेंटेंसेस, फिर मैं बनाऊंगी। संगीता ने गाना नहीं गाया था। संगीता ने गाना नहीं गाया था। 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए। संगीता ने गाना नहीं गाया था। Time's up. Sangeeta had not sung the song. Sangeeta had not sung the song. ऐसे ही मोहन ने किताब नहीं पढ़ी थी। मोहन ने किताब नहीं पढ़ी थी। मोहन had not read the book. ऐसे ही दानिश ने बदलता दौर प्रेजेंट नहीं किया था। दानिश ने बदलता दौर प्रेजेंट नहीं किया था। दानिश हैड नॉट प्रेजेंटेड द शो बदलता दौर। ऐसे ही 2-3 आप बोलिए। मनीषा ने काम टाइम पे नहीं किया था। मनीषा ने काम टाइम पे नहीं किया था। समय से नहीं किया था। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मनीषा ने काम समय से नहीं किया था। Time's up. Manisha had not done the work in time. Manisha had not done the work in time. ठीक है दोस्तों, डॉगी ने खाना नहीं खाया था। डॉगी ने खाना नहीं खाया था। सोचिए। Time's up. Dog had not eaten the food. ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्लूरल की बात की जाए तो उन्होंने खेल नहीं जीता था। They had not won the match. उन्होंने कंपटीशन नहीं जीता था। They had not won the competition. छात्रों ने शरारत नहीं की थी। छात्रों ने शरारत नहीं की थी। The students had not done the mischief. The students had not done the mischief. अध्यापक ने छुट्टी नहीं ली थी। अध्यापक ने छुट्टी नहीं ली थी। The teacher had not taken the leave. The teacher had not taken the leave. तो ये सिंगुलर था। ऐसे ही मिक्स प्लूरल, स्टूडेंट्स ने काम नहीं किया था। The students had not done the work. ऐसे ही कुछ और, पेरेंट्स ने डांट नहीं लगाई थी। पेरेंट्स ने डांट नहीं लगाई थी। Parents had not scolded the children. Parents had not scolded the children. माता पिता ने बच्चों को नहीं डांटा था। Parents had not scolded the children. तो ऐसे ही एक और सेंटेंस बोल देती हूँ। उन्होंने खाना नहीं पकाया था। They had not cooked the food. तो सेंटेंसेस कोई भी हो सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं मैंने ताकि समझने में इजी हो जाए। अदरवाइज सेंटेंसेस तो काफी टफ भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, जैसे भी हो। बेस यही रहेगा। हैड नॉट डन द वर्क, हैड नॉट ईटन द फूड, दे हैड नॉट डन द होमवर्क। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ आए होंगे पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे बात करेंगे अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की। पर उससे पहले ले लेती हूँ एक छोटी सी प्रोमो एड। आप बने रहिए, और कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं तो बेझिझक हमें भेज डालिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। तो चलिए दोस्तों, इंटेरोगेट योर इंटेलिजेंस, और कोई भी डाउट्स है तो भेज डालिए मुझे, और मैं क्लियर कर दूंगी, और कोशिश करूंगी आपके आंसर अगले एपिसोड में दे पाऊं। तो बने रहिए, कीप लर्निंग,
We'll meet you just after this short promo ad. A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday night to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? મળે સૂરજો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम फ्यूचर सेंटेंसेस की। और अभी हमने बात की पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस की, अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की। और शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, फिर आगे बढ़ के बात करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ। मैंने काम कर लिया होगा। मैंने काम कर लिया होगा। सोचिए, 5 सेकंड दे रही हूं आपको। पहला सेंटेंस आप ही सोचिए, फिर आगे तो मैं बता ही दूंगी। मैंने काम कर लिया होगा। टाइम्स अप। I will have done the work. I will have done the work. मैंने खाना खा लिया होगा। मैंने खाना खा लिया होगा। I will have eaten the food. मैंने खाना पका लिया होगा। I will have cooked the food. ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंने कॉफी बना ली होगी। I will have prepared the coffee. ऐसे ही मैंने खेल खेल लिया होगा। I will have played the game. चलिए अब आप बनाइए कुछ सेंटेंसेस। आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। वैसे तो मुझे पता है आपको आ ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं अब हम। मैंने उससे बात कर ली होगी। मैंने उससे बात कर ली होगी। 5 सेकेंड है आपके पास, सोचिए, बताती हूँ फिर मैंने उससे बात कर ली होगी। Time's up. I will have talked to him. I will have talked to him. मैंने खाना उन्हें दे दिया होगा। मैंने खाना उन्हें दे दिया होगा। कई बार होता नहीं कि कोई आपसे पूछता है कल इस वक्त आप क्या कर रहे होंगे, तो आप कहते हैं इस वक्त तो मैंने बस उन्हें खाना दे दिया होगा और मैं आराम करने लगी होंगी। तो जैसे एग्जाम्पल दिया, रफ सर रॉ। तो चलिए आप बनाइए, मैंने उन्हें खाना दे दिया होगा। 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए। Time's up. I will have given the food to them. मैंने उन्हें खाना दे दिया होगा। I will have given the food to them. ऐसे ही दोस्तों, मैंने खेल जीत लिया होगा। मैंने खेल जीत लिया होगा मतलब ऑब्वियसली आप पहले नहीं सोच सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर फिर भी कई बार कहते हैं, कई होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे कल तो इस वक्त मैं जीत चुका हूँगा मैच। आई विल हैव वन द मैच।
ऐसे ही हमारा पेपर हो गया होगा। कल इस वक्त हमारा पेपर हो गया होगा। सोचिए, कल इस वक्त हमारा पेपर हो चुका होगा। ये सब्जेक्ट प्लूरल फर्स्ट पर्सन है। ठीक है दोस्तों, कल इस वक्त हमारा पेपर हो चुका होगा। 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए, बनाइए और फिर तो मैं बता ही दूंगी। कल इस वक्त हमारा पेपर हो चुका होगा। Time's up. Our paper will have done by this time tomorrow. या फिर tomorrow by this time our paper will have done या will have completed, finished. Tomorrow by this time our exam will have finished. खत्म हो गया होगा, will have finished. कल इस वक्त हम घर पहुंच चुके होंगे। कल इस वक्त हम घर पहुंच चुके होंगे। We will have reached home by this time tomorrow. We will have reached home by this time tomorrow. चलिए अब आप बनाइए। कल इस वक्त हम पटाखे बजा चुके होंगे। कल इस वक्त हम पटाखे बजा चुके होंगे। पटाखों को क्रैकर्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास। कल इस वक्त हम पटाखे बजा चुके होंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. We will have lit the crackers by this time tomorrow. We will have lit the crackers by this time tomorrow. ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ फर्स्ट पर्सन प्लूरल और सिंगुलर के साथ फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड पर्सन के साथ। तुम कल इस वक्त स्कूल से आ चुके होगे। तुम कल इस वक्त स्कूल से आ चुके होगे। सोचिए, ध्यान से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। तुम कल इस वक्त स्कूल से आ चुके होगे। Time's up. You will have returned from school by this time tomorrow. You will have returned from school by this time tomorrow. ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कल 5 बजे तक तुम्हारा काम हो गया होगा। कल 5 बजे तक तुम्हारा काम हो गया होगा। 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए, बनाइए और मैं बता ही दूंगी। कल 5 बजे तक आपका काम हो गया होगा। Time's up. Your work will have done by 5 o'clock tomorrow. या फिर your work will have finished by 5 o'clock tomorrow. ठीक है दोस्तों, आपका काम कल 5 बजे तक हो गया होगा। Your work will have done या finished by 5 o'clock tomorrow. ऐसे ही दोस्तों, कल तुम यात्रा पे जा चुके होगे। कल तुम यात्रा पे जा चुके होगे। You will have gone on journey tomorrow. You will have gone on journey tomorrow. ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तुम सब कल क्लास आ गए होगे। तुम सब कल क्लास आए हुए होगे। तुम सब कल क्लास आए हुए होगे। जैसे कई बार टीचर कहता है, नहीं देख लेना, कल सारे स्टूडेंट तुम क्लास में होगे। कल तुम सारे स्टूडेंट्स छात्र क्लास में होगे। You all will be in the class tomorrow. You all will have come to the class tomorrow. तुम सब कल क्लास आ गए होगे। You all will have come to class tomorrow. ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर। अफर्मेटिव की बात चल रही है। मोहन ने कल
खेल खेल लिया होगा। मोहन ने कल 5 बजे तक खेल खेल लिया होगा। मोहन विल हैव प्लेड द गेम बाय 5 o'clock टुमारो। कल 6 बजे तक नीना घर आ गई होगी। कल 6 बजे तक नीना घर आ गई होगी। नीना विल हैव कम टू होम बाय 5 o'clock टुमारो। कहते नहीं हम कि तुम चिंता मत करो, नीना कल 5 बजे तक घर में होगी, घर आ गई होगी। नीना विल हैव कम टू होम बाय 5 o'clock टुमारो। ऐसे ही मोहन ने कल 6 बजे तक बस पकड़ ली होगी। कि हम कहते नहीं तुम वरी मत करो, समय सर पहुंच जाएगा मोहन, क्योंकि 6 बजे तक वो बस पकड़ चुका होगा। तो कल मोहन ने बस 6 बजे तक पकड़ ली होगी। मोहन विल हैव caught the bus by 6 o'clock tomorrow. मोहन विल हैव caught the bus by 6 o'clock tomorrow. ऐसे ही छात्रों ने कल प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया होगा। देख लेना, आज चाहे वो ना करें पर स्टूडेंट्स सभी कल पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे यकीन है। तो कई बार होता नहीं कि देख लेना कल कर लिया होगा उन्हें पार्टिसिपेट। तो छात्रों ने कल प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया होगा। The students will have taken part in the competition tomorrow. ठीक है दोस्तों, तो ये हुए फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस। कोई भी डाउट्स, कोई भी आपको क्यूरीज हैं, कोई भी प्रश्न है आपके दिल में या दिमाग में, तो बेझिझक भेज डालिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। तो ये हमने बात की अफर्मेटिव फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस की, और हमने देखा कि कैसे विल हैव लग जाता है। ठीक है, तो अब छोटी सी प्रोमो एड ले लेते हैं और उसके बाद तुरंत बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस। तो बने रहिए आप। मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा। शो चल रहा है मिस्ट्री ऑफ 26, अ सेशन ऑन इंग्लिश। के सजन सावन में सागर किनारे जा मैं हूँ क्या समझे जी, अब ग से बोलिए। अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया। अब हम ग से कट और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए ना जी। अजी ब्रेक क्यों लेना है? पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो। रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी डिफरेंट आरजे के साथ। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुला दे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, और बात चल रही थी फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की। तो चलिए बनाते हैं पहले फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर और प्लूरल। क्या मैंने कल काम कर लिया होगा? क्या मैंने कल काम कर लिया होगा? आप बनाएंगे ये, 5 सेकंड दे रही हूँ आपको। क्या मैंने कल काम कर लिया होगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या मैंने कल काम कर लिया होगा?
टाइम्स अप. विल आई हैव डन द वर्क टुमारो. या फिर आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है तो आप शैल भी बोल सकते हैं. शैल आई हैव डन द वर्क टुमारो. क्या मैंने कल काम कर लिया होगा. शैल आई हैव डन द वर्क टुमारो या विल आई हैव डन द वर्क टुमारो. क्या मैंने कल खाना खा लिया होगा. क्या मैंने कल इस वक्त तक खाना खा लिया होगा. सोचिए, क्या मैंने कल इस वक्त खाना खा लिया होगा. 5 सेकंड है आपके पास. टाइम्स अप. क्या मैंने कल इस वक्त तक खाना खा लिया होगा. शैल आई हैव ईटन द फूड बाय दिस टाइम टुमारो या फिर विल आई हैव ईटन द फूड बाय दिस टाइम टुमारो. ठीक है दोस्तों, विल आई हैव ईटन द फूड बाय दिस टाइम टुमारो. क्या मैंने कल इस वक्त तक खाना खा लिया होगा. विल आई हैव ईटन द फूड बाय दिस टाइम टुमारो. क्या मैंने कल स्कूल में डॉक्यूमेंट्स दे दिए होंगे. क्या मैंने कल स्कूल में डॉक्यूमेंट्स दे दिए होंगे. विल आई हैव गिवन द डॉक्यूमेंट्स इन द स्कूल टुमारो. शैल आई हैव गिवन द डॉक्यूमेंट्स इन द स्कूल टुमारो. ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एक आप बनाइए. क्या मैंने कल रेडियो उड़ान पे मिस्ट्री ऑफ 26 सुन लिया होगा. कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ तो मे भी शायद कल मैं ना सुन पाऊँ, पर फिर भी क्या मैंने कल रेडियो उड़ान पे मिस्ट्री ऑफ 26 सुन लिया होगा. तो आप सेंटेंस बनाइए. क्या मैंने कल रेडियो उड़ान पे मिस्ट्री ऑफ 26 सुन लिया होगा. 5 सेकंड है आपके पास. Time's up. Will I have listened to Mystery of 26 on Radio Udan tomorrow? या फिर Shall I have listened to Mystery of 26 on Radio Udan tomorrow? तो आगे बढ़ते हैं. क्या हमने कल पेपर की तैयारी कर ली होगी. क्या हमने कल एग्जाम की तैयारी कर ली होगी. सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास. Time's up. Shall we have prepared for the exam tomorrow? क्या हमने कल पेपर की तैयारी कर ली होगी. Shall we have prepared for the exam tomorrow? या फिर will we have prepared for the paper tomorrow? ठीक है. क्या हमने कल मोहन से मुलाकात कर ली होगी. क्या हमने कल मोहन से मुलाकात कर ली होगी. ये आप बनाइए. क्या हमने कल मोहन से मुलाकात कर ली होगी. सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास. टाइम्स अप. क्या हमने कल मोहन से बात कर ली होगी. Shall we have met मोहन tomorrow? या फिर Shall we have talked मोहन tomorrow? क्या हमने मोहन से कल बात कर ली होगी. Shall we have talked to मोहन tomorrow? या फिर क्या हमने मोहन से मुलाकात कर ली होगी कल. Shall we have met मोहन tomorrow? ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल में फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव. चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड पर्सन में इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट की. क्या तुमने टीचर से कल बात कर ली होगी. क्या तुमने टीचर से कल बात कर ली होगी. मतलब तुम बात कर लोगे तभी मैं आऊंगी ना. तो क्या तुमने कल टीचर से बात कर ली होगी. सोचिए, क्या तुमने कल टीचर से बात कर ली होगी. 5 सेकंड है आपके पास. Time's up. Will you have talked to the teacher tomorrow? Will you have talked to the teacher tomorrow? क्या तुमने कल टीचर से बात कर ली होगी. Will you have talked to the teacher tomorrow? ऐसे ही क्या तुमने मंडे को पूरा काम सबमिट कर दिया होगा.
क्या तुमने मंडे तक पूरा काम सबमिट कर दिया होगा? सोचिए, इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बता तो मैं दूंगी। तो 5 सेकंड है आपके पास। क्या तुमने मंडे तक काम सबमिट डिपॉजिट करवा दिया होगा? टाइम्स अप। क्या तुमने मंडे तक काम कर दिया होगा, या फिर क्या तुमने मंडे तक काम डिपॉजिट करवा दिया होगा? विल यू हैव डिपॉजिटेड द वर्क बाय मंडे, या फिर विल यू हैव डन द वर्क बाय मंडे? ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है आपको? कोशिश रहती है मेरी कि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ, फिर भी कोई कमी रह जाए तो उसके लिए आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे शेयर कर सकते हैं फीडबैक देके। तो अभी तो मैं सिंपलेस्ट सेंटेंसेस बना रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। चलिए 2-4 और बोल लेती हूँ सेकंड पर्सन में, फिर बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की ओर। क्या तुम सब ने कल पैसे डिपॉजिट करवा दिए होंगे? क्या तुम सब ने कल पैसे डिपॉजिट, फी डिपॉजिट करवा दी होगी? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या तुम सब ने कल फी डिपॉजिट करा दी होगी? Time's up. Will you all have deposited the fee tomorrow? क्या तुम सब ने कल फी डिपॉजिट करवा दी होगी? Will you all have deposited the fees tomorrow? क्या तुमने कल माँ से पुस्तक ले ली होगी? क्या तुमने कल माँ से पुस्तक ले ली होगी? Will you have taken the book from mother tomorrow? Will you have taken the book from mother tomorrow? ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई सेकंड पर्सन फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर पहले। क्या मोहन ने संडे तक काम पूरा कर लिया होगा? क्या मोहन ने संडे तक काम पूरा कर लिया होगा? 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए। क्या मोहन ने संडे तक काम पूरा कर लिया होगा? टाइम्स अप। क्या मोहन ने संडे तक काम पूरा कर लिया होगा? विल मोहन हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय संडे? विल मोहन हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय संडे? क्या संगीता ने गाने की तैयारी मंडे तक कर ली होगी? क्या संगीता ने गाने की तैयारी मंडे तक कर ली होगी? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। बात चल रही है फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। क्या संगीता ने मंडे तक गाने की तैयारी कर ली होगी? Time's up. Will Sangeeta have prepared for the song by Monday? Will Sangeeta have prepared for the song by Monday? क्या संडे तक मेरा रिजल्ट आ चुका होगा? क्या संडे तक मेरा रिजल्ट आ चुका होगा? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या संडे तक मेरा रिजल्ट आ चुका होगा? क्या संडे तक मेरा रिजल्ट आ चुका होगा? टाइम्स अप। विल माई रिजल्ट हैव कम बाय संडे? दोस्तों, ये मैंने फर्स्ट पर्सन में बोल दिया, पर चलिए कुछ नहीं होता। विल माई रिजल्ट हैव कम बाय संडे? क्या छात्रों ने संडे तक काम पूरा कर लिया होगा? Will the students have completed the work by Sunday? क्या मंडे तक स्कूल में छुट्टियां खत्म हो चुकी होंगी? क्या मंडे तक स्कूल में छुट्टियां खत्म हो चुकी होंगी? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या मंडे तक स्कूल में छुट्टियां खत्म हो चुकी होंगी?
क्या मंडे तक स्कूल में छुट्टियां खत्म हो चुकी होंगी? योर टाइम्स अप। विल द हॉलीडेज हैव फिनिश्ड बाय मंडे इन द स्कूल, या फिर विल द हॉलीडेज इन द स्कूल हैव फिनिश्ड बाय मंडे? क्या स्कूल में मंडे तक छुट्टियां खत्म हो चुकी होंगी? विल द हॉलीडेज हैव फिनिश्ड इन द स्कूल बाय मंडे? क्या मोहन ने संडे तक नई कार ले ली होगी? क्या मोहन ने संडे तक नई कार ले ली होगी? विल मोहन हैव परचेज्ड अ न्यू कार बाय संडे? क्या नीना ने कल बुक पढ़ ली होगी? क्या नीना ने कल बुक पढ़ ली होगी पूरी? विल नीना हैव read the book by tomorrow? क्या नीना ने कल तक बुक पढ़ ली होगी? Will Nina have read the book by tomorrow? ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव में। तो चलिए फर्स्ट पर्सन में होता है Will I have done the work by tomorrow? क्या मैंने कल तक काम कर लिया होगा? क्या तुमने कल तक काम कर लिया होगा? Will you have done the work by tomorrow? क्या रोहन ने कल तक काम कर लिया होगा? Will Rohan have done the work by tomorrow? क्या संगीता ने कल तक खाना बनाना सीख लिया होगा? Will Sangeeta have learned how to cook by tomorrow? Will Sangeeta have learned how to cook by tomorrow? क्या उन्होंने कल मैच खेल लिया होगा इस वक्त तक? क्या उन्होंने कल मैच इस वक्त तक खेल लिया होगा? Will they have played the match by this time tomorrow? Will they have played the match by this time tomorrow? तो दोस्तों ये बात हुई फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव। अब ले लेते हैं एक छोटी प्रोमो एड और फिर मिलती हूँ मैं आपको नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस के साथ। बने रहिए आप, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये चल रहा है इंग्लिश सेशन इन द शो मिस्ट्री ऑफ 26 ओनली ऑन रेडियो उड़ान। फॉर योर एनी डाउट्स, क्यूरीज एंड क्वेश्चंस यू कैन लीव हियर, ड्रॉप योर questions or doubts on our website www.radioudan.com. Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. मैं आरजे मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड्स, मैं आरजे मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020 every Monday at 10 to 11 p.m. and repeat broadcast on Tuesday 5 to 6 p.m. only on Radio Udan. तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझ आएंगे। फिर भी 5 सेकंड्स पे आप खुद भी बना के देखिए और फिर तो मैं बता ही दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पर्सन से, सिंगुलर। आई विल नॉट हैव डन इट। मैंने ये नहीं किया होगा। आई विल नॉट हैव डन इट। आई विल नॉट हैव डन इट। मैंने खाना नहीं खाया होगा। मैंने खाना नहीं खाया होगा। I will not have eaten the food. मैंने खेल नहीं खेला होगा। I will not have played the game. ऐसे ही मैंने खाना पकाया नहीं होगा। I will not have cooked the food.
तो चलिए अब आप बनाइए, 5 सेकंड्स की मोहलत रहेगी और उसके बाद तो मैं बता ही दूंगी। तो इंटेरोगेट योर इंटेलिजेंस फ्रेंड्स। मैंने प्रेयर्स नहीं कर ली होंगी। मैंने प्रेयर्स नहीं कर ली होंगी। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैंने प्रेयर्स नहीं कर ली होंगी। समय समाप्त होता है, तो मैंने प्रेयर्स नहीं कर ली होंगी। I will not have offered the prayers. I will not have offered the prayers. ऐसे ही दोस्तों, मैंने स्विमिंग नहीं की होगी। मैंने स्विमिंग नहीं की होगी। I will not have swum. I will not have swum. मैंने 5 बजे तक अपना काम पूरा नहीं किया होगा। मैंने 5 बजे तक अपना काम पूरा नहीं किया होगा। I will not have completed my work by 5 o'clock. I will not have completed my work by 5 o'clock. चलिए अब आप बनाइए। मैंने मंडे शाम तक कपड़े नहीं खरीदे होंगे। मैंने मंडे शाम तक कपड़े नहीं खरीदे होंगे। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैंने मंडे शाम तक कपड़े नहीं खरीदे होंगे। टाइम्स अप। मैंने मंडे शाम तक कपड़े नहीं खरीदे होंगे। I will not have purchased the clothes by Monday evening. I will not have purchased the clothes by Monday evening. तो चलिए अब प्लूरल फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। हमने मंडे शाम तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर लिया होगा। हमने मंडे शाम तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया होगा। सोचिए, अभी अभी मैंने कुछ मिलता जुलता सा सेंटेंस बोला था। तो अब आपकी बारी है, 5 सेकंड है आपके पास। हमने मंडे शाम तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर लिया होगा। नहीं किया होगा। समय समाप्त। तो we will not have finished the project by Monday evening. We will not have finished the project by Monday evening. ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम 7 तारीख तक घर नहीं पहुंचे होंगे। कई बार होता है ना कि आपका दोस्त पूछता है कि तो फिर तुम 7 को तो पहुंच ही जाओगे, तो आप आंसर देते हैं कि नहीं नहीं, हम 7 तारीख तक तो घर नहीं पहुंचे होंगे। तो बनाइए आप, हम 7 तारीख तक घर नहीं पहुंचे होंगे। 5 सेकंड है आपके पास। हम 7 तारीख तक घर नहीं पहुंचे होंगे। टाइम्स अप। We will not have reached home till 7. We will not have reached home till the 7th of this month. We will not have reached home till the 7th of this month. ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अब हम बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की। तो सिंगुलर की बात करते हैं। पहले आप बनाइएगा। आपने कल शाम तक काम पूरा नहीं किया होगा। आपने कल शाम तक काम पूरा नहीं किया होगा। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए। Time's up. You will not have done the work by tomorrow evening. You will not have finished the work by tomorrow evening. ऐसे दोस्तों, आपने शुक्रवार तक फीस जमा नहीं करवाई होगी। आपने शुक्रवार तक फीस नहीं जमा करवाई होगी। You will not have deposited the fees by Friday. आपका ऑफिस का काम कल सुबह तक पूरा नहीं हुआ होगा। Your office work will not have finished by tomorrow morning. आपका ऑफिस का काम कल सुबह तक पूरा नहीं हुआ होगा। Your office work will not have finished till
टुमारो मॉर्निंग। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की ओर, सिंगुलर। कल इस वक्त तक संगीता घर नहीं पहुंची होगी। कल इस वक्त तक संगीता घर नहीं पहुंची होगी। संगीता विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय दिस टाइम टुमारो। ऐसे ही मोहम्मद कल सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंचा होगा। मोहम्मद कल सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंच पाया होगा। मोहम्मद विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली टुमारो मॉर्निंग। ऐसे ही कल सुबह तक ये काम नहीं हो पाएगा। कल सुबह तक ये काम नहीं हो पाएगा। This work will not have done by tomorrow morning. This work will not have done by tomorrow morning. ऐसे ही दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस। सीता का काम कल सुबह तक पूरा नहीं हो पाया होगा। Sita's work will not have finished by tomorrow morning. तो दोस्तों सेंटेंसेस will not have से ही बनेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गए होंगे और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको जानकारी होगी कि सेंटेंस कैसे बनेंगे और किस बात को कैसे कहना है, किसके साथ हैव लगेगा और किसके साथ हैज लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मैं कि परफेक्ट सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी आप पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे अपना फीडबैक डाल सकते हैं। और मिलती हूँ मैं अब आपको एक प्रोमो एड के बाद, फिर बात करते हैं। बने रहिए आप इंग्लिश सेशन में रेडियो उड़ान पे आरजे दिव्या के साथ। इंडिया इंडिया वी विल सिंग वी आर वन इंडियंस वी आर इंडियन। ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything means a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. Do debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is the case of debasing, then why she debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many You problems. organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. No. He has said against the schedule. Just listen the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in the debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Dor. तो दोस्तों इस तरह से हमारे परफेक्ट सेंटेंसेस खत्म होते हैं। हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सारे सेंटेंसेस हमने बनाए अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी को समझ आया होगा।
और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे सेंटेंसेस बना के फीडबैक में भी भेज सकते हैं, परफेक्ट सेंटेंसेस या फिर जो भी आज तक मैंने बताए हैं, कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस, इनडेफिनेट सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी हो गया। अगली बार हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। तो उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी को समझ आ रहा होगा, और कोई भी क्यूरियस क्वेश्चंस, डाउट्स दूर कीजिए, हमें लिख भेजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं। हमारा फेसबुक URL है www.facebook.com/radioudan। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है रेडियो उड़ान, ईमेल आईडी है divya@radioudan.com। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी बिल्कुल प्लेफुल वे में सीख रहे होंगे और आपको हेल्पफुल लग रहा होगा ये शो। तो बने रहिए अब रेडियो उड़ान के साथ, क्योंकि अब आ रही है मोनिका झा विद हर शो लेट्स प्ले 2020। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम 9 to 10 मंडे एंड रिपीट ब्रॉडकास्ट एवरी ट्यूसडे 4 to 5। और अगर आप किन्हीं कारणों की वजह से कोई एपिसोड स्किप कर चुके हैं तो डोंट वरी, आप हमें आर्काइव सेगमेंट में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और हम आपको आपका डिजायर्ड एपिसोड दे देंगे। तो दोस्तों, शर्माने की जरूरत नहीं है, हम अंग्रेज नहीं है कि इंग्लिश पटर पटर बोले, तो घबराइए मत, वी ऑल आर लर्नर्स। तो चलिए अब लेती हूँ मैं अलविदा और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हैव अ सेफ एंड वंडरफुल दिवाली। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नयनंगल स्टूडियो। मशहूर बड़े मत